नमस्कार। और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल जिसमें हम सोशल साइंस कक्षा 6 to 12 के कंप्लीट नोट्स को पढ़ाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं आज से हम झारखंड के सुपर टेट की तैयारी करेंगे, जिसमें आपको हर दिन सिर्फ 10 क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे जो कि एनसीईआरटी पुस्तक से है। और इस तरह से आपको सुपर टेट की तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री है, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यह अध्याय 1 है, चैप्टर 1 है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी किताब के अंदर से है। तो देखिए, जो पहला है हमारा वो है उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ है। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ है। 8000 वर्ष पहले यहीं पर स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाया था। तो ये पूछा जाता है कि सबसे पहले गेहूं और जौ को कहाँ पर उगाया गया था, उपजाया गया था। तो वो है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, जो कि उत्तर और पश्चिम में है। और यहीं से काबुल और सिंधु नदी भी बहती है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में क्या है? उत्तर पश्चिम में तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ है। उत्तर पूर्व में है हमारा गारो की पहाड़ियाँ। और यहाँ पर जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। और मध्य भारत में है विंध्य की पहाड़ियाँ। मध्य भारत में है विंध्य की पहाड़ियाँ और यहाँ से नर्मदा और सोन नदी बहती है। नेक्स्ट है हमारा सहायक नदी। सहायक नदी किसे कहते हैं? तो देखिए, सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। आगे आप इसके चित्र को भी देखेंगे तो सहायक नदी आप समझ सकते हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती है जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है कि गंगा की सहायक नदी कौन है? तो सोन नदी है गंगा की सहायक नदी। और यहीं पर मगध का उत्कर्ष हुआ था और यह 2500 वर्ष पूर्व इनके पास ही नगरों का विकास हुआ था, सोन नदी के पास मगध का। नेक्स्ट है हमारा सबसे पहले चावल का उपज। तो सबसे पहले चावल का उपज विंध्य के उत्तर में स्थित था। और विंध्य हमने अभी जाना, विंध्य की जो पहाड़ियाँ है वो मध्य भारत में है। नर्मदा और सोन नदी यहाँ पर बहती है। नेक्स्ट है हमारा नर्मदा नदी। तो देखिए, कई लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ इस नदी के किनारे पर, इस तट पर रहा करते थे, कई लाख वर्ष पहले से। तो यहाँ पर ये हमारे 6 महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। उत्तर भारत में सुलेमान, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ है और यहीं पर सबसे पहले 8000 वर्ष पहले गेहूँ और जौ, चावल नहीं, गेहूँ और जौ को उपजाया गया। उसके बाद है उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ। फिर है हमारा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ। सहायक नदी उसे कहेंगे जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। गंगा की जो सहायक नदी है वो सोन नदी है और यहीं पर मगध का उत्कर्ष हुआ था 2500 वर्ष पूर्व। उसके बाद है चावल का जो सबसे पहले उपज हुआ था विंध्य के उत्तर में, चावल का विंध्य के उत्तर में, और गेहूं और जौ उत्तर पश्चिम में। नर्मदा नदी यहाँ पर कई लाख वर्ष पूर्व यहाँ पर लोगों का निवास था, इस तट पर लोग रहते थे। अब देखिए, यहाँ पर ये जो चित्र है, यह आपको यहाँ पर आपको प्रमुख नदी और सहायक नदी के चित्र को दिखाया गया। तो प्रमुख नदी में अगर हम गंगा को रखेंगे तो आप समझ सकते हैं यह सोन नदी इसकी सहायक नदी है। वहीं अगर आप सिंधु को कहेंगे तो सिंधु की जो सहायक नदी है वो सतलुज, व्यास, चेनाब, रावी, झेलम, ये सभी सिंधु की सहायक नदी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने कितने सारे प्रश्नों को जाना। यहाँ पर हमने अपने 6 से 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, जो कि एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए हम 2-3 क्वेश्चन और कर ले और अपने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट है हमारा इंडिया। तो यह इंडस शब्द से निकला है और संस्कृत में सिंधु इसे कहा जाता है, ठीक है। और ये जो नाम है
ये जो नाम है ईरानियों और यूनानियों ने दिया है। इंडस, ठीक है, इंडस जो है, ये जो इंडिया है, इसका जो नाम है ईरानियों और यूनानियों ने दिया है। नेक्स्ट है हमारा भारत। तो भारत नाम का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। ये पूछा जाता है कि जो भरत शब्द है, भरत जो नाम है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है पांडुलिपि। अंग्रेजी में इसे हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, है ना, मैन्युस्क्रिप्ट प्रयुक्त होता है। और यह लैटिन के मेनू से निकला है, जिसका अर्थ होता है हाथ। तो इसका फुल फॉर्म आप समझ सकते हैं, हाथ से लिखा हुआ, उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा कंप्लीट 10 क्वेश्चन है आज यहीं पर समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 10 क्वेश्चन और करेंगे और धीरे धीरे अपने सुपर टेट को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप देखते रहिए आपका यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।